हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का अभिनंदन। आज का विषय है सिंधु घाटी सभ्यता एवं युगों का दौर। इस समय जो परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी पेट हो, इन सभी में इन विषयों से बहुत सारी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों की एक लघु श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। 20 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें प्रायः ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम पूछे जा रहे हैं। यहाँ आपको बताना है किन किन नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कहा जाता है कि सरस्वती घाटी, जब से सरस्वती नदी समाप्त हुई तब से यह सभ्यता भी समाप्त हो गई। इस तरह से इस प्रश्न से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से कई नामों को घुमाकर पूछा जाता है। कभी हड़प्पा सभ्यता की बात की जाती है, कभी सरस्वती घाटी सभ्यता की बात की जाती है, कभी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। किसी भी सभ्यता की बात इस तरह से हो तीनों में से, तो आप समझ कर रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? यह घाटी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है, यह लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? घाटी सभ्यता कितनी पुरानी मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य और द्रविड़ थे, जो दक्षिण भारत से आए थे। ईरान से होते हुए दक्षिण भारत से आए थे। इस तरह से आप कह सकते हैं ईरानी थे और दक्षिण भारत से होकर उत्तर भारत तक आए थे। इस तरह से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत तकनीकी थी, पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। कैसे बताएंगे क्या क्या तकनीकी थी? तो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले स्नानागार एवं नाली तंत्र आज भी बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के उच्चतर तकनीकी का प्रमाण देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उच्चतर तकनीकी का प्रमाण देते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के रचयिता कौन है, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे? आर्य, तो आर्य के बारे में विद्वानों का मानना है कि आर्य दक्षिण भारत से आए थे, क्योंकि आर्यों एवं दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानताएं मिलती हैं, जिस कारण से इन्हें दक्षिण भारतीय माना जाता है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख पाएंगे, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के कारण तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसके लिए विद्वानों का कहना है कि सिंधु घाटी में बहुत भयंकर बाढ़ें आती थी, जो अपने साथ गांव के गांव बहा ले जाती थी। सिंधु नदी में बहुत बाढ़ें आती थी, जो अपने साथ गांव का गांव बहा ले जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता भी इस नदी के प्रकोप का शिकार हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता भी इस नदी का प्रकोप हुआ है, इसका शिकार हुई होगी, इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। संस्कृत के कुछ नाटककारों के नाम लिखिए। तो संस्कृत के कुछ नाटककारों के नाम निम्न हैं, जो इस तरह से हैं, कालिदास, भास, बहुभूत। कुछ नाटककारों का मतलब है एक से अधिक नाटककार लिखने हैं। तो यहाँ आपको 3 नाटककारों के नाम बताए जा रहे हैं, कालिदास, भास, बहुभूत। इस तरह से
भवभूत का नाटक है उत्तर रामचरितमानस, भास का नाटक है प्रतिमा नाटकम, कालिदास का है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से इनके प्रसिद्ध नाटक भी रहे हैं। अगला प्रश्न है वेद शब्द का अर्थ बताइए। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में बात करनी है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद धातु से मानी जाती है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद धातु से मानी जाती है। विद का अर्थ होता है जानना, अर्थात वेद का अर्थ होता है जानना। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी। तो अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी, इसका उत्तर देने के लिए आपको कहना होगा कि अजंता की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। अजंता की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने, कौन से शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीयों के परलोक परायणता पर नेहरू जी ने क्या कहा था। भारतीयों के परलोक परायणता पर नेहरू जी ने कहा था कि किसी देश में गरीब एवं अभागे लोग परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते तब तक वे परलोक में विश्वास करते हैं। यही हाल भारतीय जनता का भी था। भारतीय जनता भी परलोक में विश्वास करती थी, जब वह क्रांतिकारी हो गई तब उसका परलोक से विश्वास हट गया। इसी तरह से कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म किस काल में दो भागों में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म किस काल में दो भागों में विभाजित हुआ। तो बौद्ध धर्म कुषाण काल में दो भागों में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म कुषाण काल में दो भागों में विभाजित हुआ। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म निम्न दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ। भारत में किन फलों की देन चीन को माना जाता है। भारत में कौन से ऐसे फल हैं जिनकी देन चीन से हुई है। तो भारत में ऐसे दो फल हैं, आड़ू और नाशपाती भारत में नहीं उगते थे, भारत में इनकी देन चीन है। भारत में इनकी देन चीन है। मध्यकाल के निम्न संत रचनाकारों के एक एक रचना अपनी पसंद से लिखिए। तो रचनाकार दिए गए मध्यकाल के अमीर खुसरो, कबीर, गुरु नानक, रहीम। तो इस तरह से यहाँ देख पा रहे होंगे निम्न रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं। अमीर खुसरो की खालिक बारी, पहेलियाँ और मुकरियाँ। इसी तरह से कबीर का बीजक, गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिब, रहीम का रहीम के दोहे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनके बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। राजा मिलिंद कौन थे, उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण था। उत्तर लिख सकते हैं। राजा मिलिंद मूलतः यूनानी थे। उनका वास्तविक नाम मेनांडर था। मेनांडर पर भारतीय संस्कृति और वातावरण का इतना प्रभाव पड़ा कि वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। बाद में राजा मिलिंद के नाम से मशहूर हुए। मानव जात की पहली पुस्तक किसे माना जाता है, लिखिए। तो मानव जात की पहली पुस्तक रामायण को माना जाता है। नागार्जुन कौन था, उसने कौन सा प्रमुख कार्य किया। नागार्जुन बौद्ध धर्म एवं भारतीय दर्शन का प्रचारक था। नागार्जुन बौद्ध एवं भारतीय दर्शन का प्रचारक था। उसके प्रयासों से ही बौद्ध महायान शाखा को प्रसिद्धि मिली। उसके प्रयासों से ही बौद्ध महायान शाखा को प्रसिद्धि मिली। इस तरह से आज की 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। और इसी तरह के आगे की प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पेट एग्ज़ाम हो, सुपर टेट एग्ज़ाम हो, इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम के विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी यहाँ डाली जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।